हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को होली पर निबंध लिखना बताऊंगी। होली पर निबंध, और वो भी संस्कृत में। हिंदी में तो लगभग सब लोग निबंध को लिख लेते हैं, किंतु संस्कृत में लिखने में कठिनाई होती है। उसी कठिनाई को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से होली पर निबंध लिखने को बताऊंगी। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, होलिकोत्सवः यानी होली का उत्सव। हम लोग होली पर संस्कृत में निबंध को समझने जा रहे हैं। किसी भी चीज पर यदि हमें संस्कृत में निबंध लिखना है तो पहले अपने दिमाग से सरल सरल यानी साधारण साधारण वाक्य को सोचेंगे, उसको कहीं लिखेंगे, या कहीं नहीं भी लिख रहे हैं तो दिमाग में पहले उसका हिंदी वाक्य बना लेंगे और फिर उसका संस्कृत बनाएंगे। इस तरह से आसानी से आप लोगों का निबंध जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर पहले संस्कृत लिखी हूँ और बाद में आप लोगों को उसका हिंदी बता दे रही हूँ। हालांकि परीक्षा में जब निबंध लिखने के लिए आएगा तो आप लोगों को हिंदी लिखने या बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल संस्कृत ही लिखिएगा। हिंदी में वाक्य लिख करके संस्कृत बनाना या संस्कृत लिख करके उसका हिंदी लिखना, ये आपको समझने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी परीक्षा में आता है कि होली पर निबंध लिखिए, दिवाली पर निबंध लिखिए, या अपने विद्यालय पर निबंध लिखिए, या किसी भी चीज पर निबंध लिखिए, तो अगर कहता है कि संस्कृत में निबंध लिखिए तो आप संस्कृत में ही लिखेंगे, केवल संस्कृत में ही लिखेंगे। वहां पर हिंदी को आप इंगित नहीं करेंगे, ठीक है। यदि ऐसे वाक्य लिख करके आपसे इसका हिंदी अनुवाद पूछता है तब आप हिंदी बताएंगे। लेकिन जब निबंध लिखना होगा तब आप उसके साथ हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ हम आप लोगों को समझने के लिए इसका हिंदी भी लिख दिए हैं। तो देखते हैं। अस्माकं देशे अनेकाः उत्सवाः भवन्ति। अस्माकं देशे अनेकाः उत्सवाः भवन्ति यानी हमारे देश में अनेक उत्सव हैं। हमारे देश में अनेक उत्सव हैं। तेषु होलिकोत्सव उत्साहवर्धक अस्ति। तेषु यानी उनमें, तेषु उनमें होलिकोत्सव उत्साहवर्धक है। उनमें क्या है? होलिकोत्सव यानी होली का त्योहार उत्साहवर्धक है। श्रूयते सुना जाता है। देखिए, श्रूयते पुरा हिरण्यकश्यपुः नामकः एकः राजा अभवत्। सुना जाता है पुराने समय में हिरण्यकश्यपु नामक एक राजा था। तस्य पुत्रः प्रहलाद विष्णु भक्तः आसीत्। तस्य यानी उसका पुत्र, पुत्र माने पुत्र, प्रहलाद विष्णु भक्त आसीत् यानी उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिरण्यकश्यपोः भगिनी होलिका भ्रातृआज्ञया प्रहलादं हन्तुम् ऐच्छत्। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका भाई की आज्ञा से, आज्ञा माने आज्ञा से, भ्रातु यानी भाई की, है ना, भाई की आज्ञा से प्रहलाद को हन्तुम् ऐच्छत् यानी मारना चाहा। कौन? हिरण्यकश्यपु की बहन जिसका नाम होलिका था, उसने अपनी भाई की आज्ञा से यानी
हिरण्यकश्यपु की आज्ञा से प्रहलाद का वध करना चाहा, यानी प्रहलाद को मारना चाहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अग्नौ होलिका तु भस्मसात् परम प्रहलाद सुरक्षितः आसीत्। अग्नौ यानी अग्नि में, होलिका तु होलिका तो, अग्नि में होलिका तो भस्मसात हो गई, जल गई, परंतु प्रहलाद सुरक्षित था। परंतु क्या था? प्रहलाद सुरक्षित था। अग्नि में होलिका तो भस्म हो गई, किंतु प्रहलाद सुरक्षित था। प्रहलादस्य पिता हिरण्यकश्यपुः स्वयं अपि तम हन्तुम् ऐच्छत्। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु स्वयं भी उसको मारना चाहा, यानी भगनी यानी अपनी बहन को तो मारने का आदेश दिया ही, और स्वयं भी उसको मारना चाहा। जब बहन से कहने के बाद भी बहन जल गई और प्रहलाद नहीं मरा, तो वह स्वयं प्रहलाद को मारना चाहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किंतु प्रभु नरसिंह हिरण्यकश्यपुम् आहत्य प्रहलादम अरक्षत। किंतु प्रभु नरसिंह ने क्या किया? हिरण्यकश्यपु को मारकर, आहत्य माने मारकर, प्रहलाद अरक्षत, प्रहलाद को बचाया। किंतु प्रभु नरसिंह जो है हिरण्यकश्यपु को मार करके प्रहलाद को बचाया। फाल्गुन मासे पूर्णिमायां तिथौ होलिका भस्मसात् अभवत्। फाल्गुन मासे पूर्णिमायां तिथौ होलिका भस्मसात् अभवत्, यानी फाल्गुन मास में, जिसको हम लोग भोजपुरी में फागुन कहते हैं, तो वही फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि, कौन तिथि थी? पूर्णिमा, और उसी दिन होलिका क्या हुई? भस्म हुई थी। आगे चलते हैं। अतः अस्यां तिथौ होलिकोत्सवः मन्यते। अतः अस्यां तिथौ होलिकोत्सवः मन्यते, इसलिए इस तिथि पर होलिकोत्सव मनाया जाता है, यानी इस दिन होलिकोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन होलिका जली है। इस दिन जो है असत्य पर सत्य की जीत हुई है। ठीक है, तत्पश्चात चैत्र कृष्ण प्रतिपदायां तिथौ जनाः परस्परं रंग रंजितम जलम क्षिपन्ति। और उसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदायां, यानी कृष्ण पक्ष, चैत महीना, फाल्गुन के बाद क्या आता है? चैत। पूर्णिमा के बाद अगले दिन ही अगला महीना शुरू हो जाता है, तो फाल्गुन बीतने के बाद चैत आता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका क्या हुई? भस्म हुई, तो उसके सुबह में क्या हो गया? चैत। तो रात को भस्म हुई और सुबह में उस खुशी में लोग क्या करते हैं? एक दूसरे पर रंग डालते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, खुशी मनाते हैं, अबीर डालते हैं, रंग डालते हैं। उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि उसके बाद चैत महीना के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि को, जिसको एकम कहते हैं, तिथि को लोग जो है क्या करते हैं कि परस्परम आपस में रंग रंजितम जलम क्षिपन्ति, यानी रंग घुले हुए जल को फेंकते हैं, यानी एक दूसरे पर रंग वाला जल फेंकते हैं। अस्मिन् दिवसे जना नृत्यन्ति गायन्ति च। इस दिन लोग नाचते और गाते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं? नाचते और
गाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जना गृहे गृहे गत्वा अबीरालेपनं कुर्वन्ति मिष्ठानानि खादन्ति च। लोग घर घर जाकर अबीर लेपन करते हैं, यानी एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। लोग खुशी में क्या करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के घर जाकर के एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। अतः होलिकोत्सवः अस्माकं देशस्य उल्लासपर्वः अस्ति। अतः होलिकोत्सवः अस्माकं देशस्य उल्लासपर्वः अस्ति। इसलिए होलिकोत्सव हमारे देश का उल्लास पर्व है। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से, कितने सरल सरल शब्दों में हमने आपको होली पर निबंध बताया। आप इसी तरह से लगभग हर चीज पर, दिवाली हो, सरस्वती पूजा हो, दशहरा हो, विद्यालय हो, गांव हो, किसी भी चीज पर छोटे छोटे वाक्य बना करके और उसका संस्कृत कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो है निबंध तैयार हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।